अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अच्छे से कमेंट ज़रूर किया करें। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक की रूटीन है जी। सिंपल सी रूटीन है, कोई ख़ास इसमें चीज़ें नहीं होती। जो हमारी डेली रियल रूटीन है वही मैं आपके साथ अपलोड करती हूँ। तो ये जी मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस का टाइम है जी 7 साढ़े 7 बजे। मैं उनको मतलब तकरीबन 6 बजे उनको उठाना शुरू हो जाती हूँ मैं। तो 7 सवा 7 वो रेडी हो जाते हैं। बहुत लाइट वेट ब्रेकफास्ट करना था। ये मैं लेके आई थी इम्तियाज़ स्टोर से पफ, इसको बाकर खानी कहते हैं, बाकर खानी भी लाइक कहते हैं और पफ भी। तो गर्मी बहुत है, हैवी नाश्ता तो ब्रेकफास्ट कोई भी नहीं करता। जैसे पराठे हो गए, ये अब तो मेरे हस्बैंड भी नहीं करते, घर में कोई भी नहीं करता, क्योंकि मौसम इतना हैवी है कि कुछ खाया पिया हज़म भी नहीं होता। बहुत ही अजीब सा हबस वाला चिपचिपाहट वाला मौसम है। तो आज मैं आपके साथ एक जो थंबनेल है मेरा उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। पहले थोड़ी सी आपके साथ अब रूटीन शेयर कर देते हैं। तो उनका मैं लंच भी बना रही थी। लंच उनके लिए मैंने बनाए थे शामी कबाब और सिंपल सा दूध। तो क्योंकि पहले उन्होंने हल्का फुल्का ये ब्रेकफास्ट किया। ये 2-3 का व्लॉग है, खैर 2 दिन के क्लिप हैं। तो जैसे जैसे मोबाइल हाथ में आता है मैं क्लिप ऐड करती रहती हूँ। साथ शामी कबाब, इनके साथ उन्होंने लंच लेके जाना था, क्योंकि वो कह रहे थे सालन वगैरह मेरा दिल नहीं करता, सालन वैसे भी ख़राब हो जाता है। जैसे ओवन में गर्म करो ना ऑफिस में जाके तो सालन ख़राब हो जाता है। फिर भी मैं रात को ना उनका सालन फ्रीज़ वगैरह कर देती हूँ कि अच्छे से वो जम जाए, ताकि ऑफिस जाते तक वो फ्रीज़ ही रहे। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक रोटी बनाई थी, चपाती, और साथ 3 मैंने शामी कबाब फ्राई कर दिए। थोड़ा सा केचप रखा था, साथ दूध मैंने उनको बना कर दे दिया था। ये उनका ब्रेकफास्ट था और लंच था। तो जी अब थंबनेल पे बात करते हैं। जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, ख़वातीन के लिए बहुत ही दिलचस्पी टॉपिक होगा। हर कोई इसको मतलब कि बड़े दिलचस्पी से सुनेगा। तो खैर टॉपिक मैंने ये रखा है कि मेरे हस्बैंड मुझे क्या पॉकेट मनी देते हैं। तो खैर मेरी शादी को तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गए हैं। तो तब से मेरे हस्बैंड मुझे क्या पॉकेट मनी देते हैं। तो मैंने कभी अपने हस्बैंड से कभी भी कोई फरमाइश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है अब उनकी जॉब कैसी है। यूएसए में वो क्या जॉब करते हैं। तो आपको पता है आजकल कोई इतनी सैलरी बहुत ही एफर्ट करते हैं। सैलरी खैर अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी है अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बरकत डाली है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना अल्लाह का शुक्र है उतना कम है। लेकिन मैंने कभी भी डिमांड नहीं की, कभी भी नहीं। अपने हस्बैंड से 14 साल हो गए हैं, आज तक कभी उनके साथ कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं रखी कि मुझे अच्छी ड्रेस बना के दो, मुझे पॉकेट मनी चाहिए। जैसे आम ख़वातीन को, हाउसवाइफ को मिलती है कभी, मतलब कि होती है, किसी किसी को मिलती होगी। तो मैंने कभी ऐसे अपने हस्बैंड का कभी फरमाइश नहीं की। तो कभी भी ना तो कभी उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि पॉकेट मनी देनी चाहिए। तो ना कभी मैंने इस चीज़ की फरमाइश की है, कभी डिमांड रखी है कि हाँ जी मुझे पॉकेट मनी दें। जैसे बच्चों की पॉकेट मनी लगी ऐसे मेरी भी लगाए, नहीं मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है उनकी इनकम कितनी है, कैसे हम पूरे महीने पूरे फुल मंथ कैसे हम ग्रोसरी लेके आते हैं, हर चीज़ को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हमारा गुजारा होता है, ये हम दोनों को पता है ना। क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ जब वो सेपरेट हो जाए तो उन दोनों को पता होता है कि हम घर को कैसे लेके चलना है, कितनी हमारी इनकम है। इसमें हमें हर चीज़ को मैनेज करना होता है। बच्चों की ड्रेसिंग, स्कूल, अकेडमी, हर चीज़ टोटली घर की। तो कुछ इस चीज़ को लेके कभी अपने हस्बैंड से मैंने कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की, कभी नहीं डिमांड की कि मेरी पॉकेट मनी लगाएं, मुझे पॉकेट मनी चाहिए। मेरी भी कुछ ख्वाहिशात होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते उतना कम है। जो कुछ भी मैंने आज तक अपने हस्बैंड से फरमाइश की है ना, उन्होंने मेरी पूरी की है। तो यही बेसिक बात होती है। जब आपकी एक फरमाइश ही, ज़ाहिर पॉकेट मनी किस चीज़ के लिए मांगते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ना। तो जब वो ख्वाहिशात मेरी हस्बैंड मेरी पूरी कर देते हैं, अच्छी ड्रेसिंग, जो बोलूँ मैं ड्रेसिंग, जिस चीज़ पे मैं हाथ रखूँ वो मुझे ले देते हैं। तो बाहर के खाने मुझे इतने पसंद नहीं है, मुझे अपने हाथ के खाने पसंद है, मुझे बाहर के खाना बिल्कुल नहीं पसंद।
तो खैर सिर्फ सिंपल सी आउटिंग कर लेते हैं, आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, बस ये सिंपल सी कर लेते हैं। तो जब भी बोलूँ, जब मेरा दिल घबराए, जब मैं डिप्रेशन में हूँ, उनको मैं बोल देती हूँ मैंने भाई ये खाने जाना है, तो वो मुझे जहाँ मर्ज़ी से वो मुझे खिलवा के लेके आते हैं। तो बेसिक यही चीज़ होती है ना, अपने हस्बैंड से इसी चीज़ की तवक्को होती है कि वो हर बात हमारी पूरी करें, जो हम मांगे वो हमें दें, जो हम पहनने के लिए बोले वो हमें मतलब लेके दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करती हूँ, करोड़ों दफ़ा अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि पॉकेट मनी मिलने से आपकी लाइफ वेल एंड गुड होती है, बिल्कुल भी नहीं। आपके हस्बैंड का सपोर्टनेस बहुत अच्छी होती है। आपका अपने हस्बैंड के साथ जो मोहब्बत होता है, प्यार होता है, मतलब दोस्ताना माहौल होता है, वो भी सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देती कि जी मेरे हस्बैंड मुझे पॉकेट मनी क्यों नहीं देते, फ़लाँ के हस्बैंड को पॉकेट मनी देते हैं, मैं क्यों क्या उसकी ज़िदबाज़ी में आकर अपने घर का माहौल को ख़राब करूँ। तो जब मेरे हस्बैंड मेरी हर ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। मुझे ज़्यादा ड्रेसिंग का तो इतना शौक़ नहीं है, जैसे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शादी से पहले मेरे बाबा जी ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो शादी से पहले हमारे सारे शौक़ पूरे हो गए। हमने इतनी कम एज में ना, आप यकीन करें, इतनी अच्छी हमने ड्रेसिंग की है ना कि बहुत अच्छी माशाल्लाह हमने ड्रेसिंग की। हमने 8-8 हज़ार के हमने शूज़ पहने हैं, 10-10 हज़ार के हमने ड्रेस पहने हैं। आज से 13-14 साल पहले चले गए, उससे पहले 10-15 साल पहले की बात है। तो हमने इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहने, एक्सपेंसिव हमने शूज़ पहने, हैंड बैग इतने एक्सपेंसिव लिए। अल्लाह का शुक्र हमारी हर ख्वाहिशात को मेरे बाबा जानी ने पूरी की है। इसलिए शायद वो भी एक चीज़ होती है ना दिल में कि आपकी किसी चीज़ की तमन्ना नहीं होती, आप बिल्कुल फुल होते हो, हर चीज़ से भरे होते हो, शायद वो भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि मुझे ना कभी ड्रेसिंग की ख्वाहिशात हुई है जी मैंने उसने इतना अच्छा कपड़ा पहना तो मुझे भी लेके दे, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मांगा वो मिला है। लेकिन वैसे भी मुझे इन चीज़ों की ख्वाहिशात है ही नहीं है कि मुझे अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करनी है। लेकिन इतनी बुरी ड्रेसिंग भी नहीं करते जितने करते हैं, अल्लाह का शुक्र है अच्छी ड्रेसिंग होती है। और ना ही इतना शौक़ होता कि अच्छी सैंडल पहनी, ये वो मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारी हर ख्वाहिशात हमारी बाबा जानी ने पूरी कर दी है। तो शायद वो होता ना एक चीज़ आपको मिल जाती है आपकी एज से भर के, ख्वाहिशात से भर के, तो आपका जी भर जाता है। वही चीज़ शायद मेरे साथ हुई है। अल्लाह का शुक्र है शादी एज से पहले ही हर चीज़ हम लिमिट से ज़्यादा हमें मिल गई थी। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, शायद इसी चीज़ को लेकर हमने कभी ऐसे अपने हस्बैंड से ख्वाहिश ही नहीं की, किसी चीज़ का इजहार नहीं किया, ना पॉकेट मनी का, ना कभी ड्रेसिंग का, ना कभी ज्वेलरी का। हाँ कोई लाइक मेरे भाई की शादी आई थी 3-4 साल पहले। अब कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन था मेरी लाइफ में, मेरी तो भाई की शादी की थी ना माशाल्लाह, तो मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन था कि मैं उसमें अच्छे एक्सपेंसिव कपड़े बनाऊँ, शूज़ एक्सपेंसिव लूँ, हैंड बैग लूँ। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल तंग नहीं किया। जैसे ज़ाहिरी बात है, मैंने उनकी पॉकेट मनी को देख के हर चीज़ को मतलब नज़र में रखना था कि जी उनकी पॉकेट मनी क्या है, उनकी इनकम क्या है, बच्चों की ड्रेसिंग करनी, मेरी ड्रेसिंग करनी, अपनी ड्रेसिंग करनी माशाल्लाह। तो फिर मैंने इस चीज़ को लेके ना अपने कोई हस्बैंड से डिमांड नहीं की कि मेरे भाई का फंक्शन है तो मुझे हर चीज़ गज बज के चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग चाहिए, अच्छा मेकअप चाहिए, ब्रांडिंग शूज़ चाहिए। मैं कोई ऐसी डिमांड नहीं की। सबसे पहले मैं अपने बच्चों की ड्रेसिंग कंप्लीट की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ड्रेसिंग की, जैसे भी की बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की। फिर अपने हस्बैंड की ड्रेसिंग अच्छी की, फिर सबसे बाद मैंने अपना सोचा। तो जो मेरे भाई का फंक्शन था, मैंने घर से कपड़े निकाल के अपनी, ज़ाहिर वो तो कौन किसी को क्या पता कि कहाँ से लिए, कैसे लिए, ये वो, तो मैंने कोई ऐसी डिमांड नहीं की। एक बस मैंने अपना ड्रेस बनाया बारात का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बस वो पहना है। सबकी नज़र होती है जी लड़के की बहनों ने क्या ड्रेसिंग की है, तो वो बस मैंने वेल एंड गुड अच्छा ड्रेस किया, अच्छे सैंडल भी ले लिए थे बस। तो इसलिए कभी भी मैंने अपने हस्बैंड कोई फरमाइश नहीं की, कभी पॉकेट मनी नहीं की, यही सारी बातें हैं जी। कभी पॉकेट मनी किसी चीज़ की कोई फरमाइश नहीं की। तो मुझे अपने हस्बैंड का, ज़ाहिर है एक वाइफ ही अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, उसकी हर चीज़ का मतलब को, ज़ाहिर बात वो जब सपोर्ट नहीं करेगी तो वो फिर कैसे एक दूसरे का साथ ज़िंदगी भर का साथ होगा। तो मैं अपने हस्बैंड को फुल सपोर्ट करती हूँ हर कदम पर। अल्लाह का शुक्र, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये साथ हमें मरते दम तक अल्लाह ताला नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी यही कहते हैं कि यार कितनी सब्र वाली भाभी है,
इतनी इनकम में वो कैसे मैनेज करती है। अल्लाह का शुक्र, जितनी भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत अच्छे से गुजारा कर रहे हैं। हर चीज़ माशाल्लाह अल्लाह की दी हुई सारी नेमतें हम माशाल्लाह हम खा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन वो सोचते हैं, उनके मेरे हस्बैंड खुद मुझे आकर बताते हैं कि यार, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार वह बड़ी अच्छी है, हर चीज़ को माशाल्लाह मैनेज करती है, घर भी माशाल्लाह अच्छा बनाया हुआ है, हर चीज़ को बड़े सोच समझ के लेके चलती है। तो एक तारीफ़ होती, जब तारीफ़ होती ना किसी हाउसवाइफ की, वाइफ की, ख़वातीन की, तो वो उनकी ना मतलब वो मेहनत वसूल हो जाती है। जो वो मतलब करती है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, जो अपनी लाइफ में करती है, वो ना बड़ा सा उसको गर्व महसूस होता है कि जी मेरी तो तारीफ़ हो रही है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को लेकर ना कभी भी नहीं कोई डिमांड की, कभी पॉकेट मनी की नहीं की, कभी किसी चीज़ की। जब भी किसी चीज़ की मैं डिमांड करती हूँ, अल्लाह का शुक्र वो मेरी पूरी हो जाती है। चाहे वो ड्रेसिंग हो, मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ ग्रोसरी परचेज़ करने या कहीं भी जाऊँ, तो मैं ज़रूर अपने लिए ना ज्वेलरी कोई ना कोई, मुझे ब्रेसलेट बहुत पसंद है, मुझे रिंग बहुत पसंद है, तो ज़रूर कोई ना कोई लेके आती हूँ। कभी उन्होंने मना नहीं किया। तो यही एक तरीका है, ये भी पॉकेट मनी होती है। जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ, कुछ ना कुछ अपने लिए ख़रीद के लेके आती हूँ। मुझे कोई सैंडल पसंद आ जाते हैं, वो मुझे ले देते हैं। तो ड्रेसिंग तो मैं कम ही लेती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग तो मैंने कहीं जाना नहीं होता, सिवाय अम्मी की तरफ या आपी की तरफ जाना होता है, तो अबाया पहना होता है, इसलिए ड्रेसिंग में ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करती। लेकिन हाँ, मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट का बहुत शौक़ है, मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक़ है, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड पूरे करते हैं। मेरे कौन से, मैं इतनी क्या कहते हैं, मैं जॉब करती हूँ, मैं घर में हाउसवाइफ हूँ। तो यही एक बेसिक चीज़ है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट को। ज़रूरी तो नहीं कि पॉकेट मनी लेने से आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। तो पॉकेट मनी के बगैर भी आपके सारी ख्वाहिशात को जब आपके हस्बैंड पूरा कर रहे हैं, तो फिर हमें और क्या चाहिए। तो ये था जी आज का टॉपिक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी लाइफ का हिस्सा टॉपिक अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर किया करें। और आप सबका, मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्र अदा नहीं करती, क्योंकि नज़र लग जाती मेरे चैनल को। अल्लाह का शुक्र, अच्छा ग्रो कर, अल्लाह ताला और मज़ीद अच्छा ग्रो करे। तो ये जी नाइट रूटीन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। मैं चावल, मतलब कि कोई भी रिज़्क का दाना कोई भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता कि रिज़्क में कमी आ जाती है, कोई भी रिज़्क हम वेस्ट करते हैं। कुछ भी, जब भी हम किसी बर्तन में कोई भी चीज़ वगैरह होती है, उसको अच्छे से आप साफ़ कर, कोई भी उसमें रिज़्क ना रहे। तो आपको पता है कितनी रिज़्क में कमी आ जाती है। वैसे भी आजकल हालात बहुत टफ जा रहे हैं, हर चीज़ बहुत महंगी है। तो हर चीज़ को देख के चला करें, रिज़्क कभी भी ना ज़ाया करें। तो ये मैं ओवन फर्स्ट टाइम चला रही थी, मुझे चलाना नहीं था आ रहा। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे बताएं कैसा ही चलता है, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो इसलिए जब एक चीज़ नहीं यूज़ की तो उसको सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये मैं अपने हस्बैंड से सीख रही थी। मैंने चावल गर्म करने थे, तो चावल गर्म किए तो अच्छा लगा जी। 3 सेकंड में, आपको सबको पता है इतनी जल्दी इसमें माइक्रोवेव में, ओवन में चावल गर्म होते हैं, हर चीज़ गर्म हो जाती है। एक खुशी भी है कि घर की एक चीज़ बन गई है। तो खैर फिर मैं खाना वगैरह बनाया। फिर बच्चों ने डिमांड कर दी, बैंगन बनाए थे, बैंगन के साथ खाने जी हमने चावल। तो फिर मैंने स्पेशल फिर चावल बनाए, क्योंकि बच्चे खाते ही चावल हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं चावल, बच्चे चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने दोबारा फिर चावल बनाइए, फिर बेटी के लिए चावल गर्म किए थे दोबारा से। छोटे बच्चे भी कह रहे हमने खाने ही चावल है। फिर दोबारा मुझे फिर चावल बनाने पड़े। फिर मैंने आलू बैंगन के साथ चावल बनाए। मेरे घर माशाल्लाह आलू बैंगन के साथ चावल, ये सिर्फ 1 किलो मैंने बैंगन बनाए थे कि बच्चे पता नहीं खाएं या ना गा खाएं, लेकिन बच्चों ने माशाल्लाह एक दिन में ये चटखारा हो गए एक दिन में माशाल्लाह ख़त्म हो गए थे। अब सुबह की मुझे टेंशन, सुबह माशाल्लाह खाया करे। फिर लाइट ब्रेकफास्ट होगा इनका। तो ये जी नाइट रूटीन थे, हम खाना वगैरह खा रहे थे, खाने को एंजॉय कर रहे थे। आलू बैंगन को हाथों के साथ खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो आप सब, मैं तो भाई हाथों के साथ ही खाती हूँ। ये नहीं कि मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी, क्लिप बना रही थी, चलो जी स्पून के साथ खा लेती हूँ जी, अच्छा लगा, क्या कहते हैं, इम्प्रेशन पड़ेगा। लेकिन मुझे हाथों के साथ बैंगन, आलू गोभी चावल, बैंगन चावल, शलजम चावल, पालक चावल, ये जो होते हैं ना, हाथों के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। एक तो सुन्नत होती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।